अजामिल। और अजामिल नाम का व्यक्ति था, वो बड़ा पंडित ज्ञानी था, ठीक है। और ऐसा वैसा कहने का प्रकांड पंडित था, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी और पूजा पाठ करता था सुबह शाम, उठते बैठते। और हुआ ये कि उसको मार्केट में गया, बाजार में गया, उसको एक वेश्या से प्यार हो गया। वेश्या समझते हो? जो मार्केट में जो नाच गाना काम करती हैं, उससे प्रेम हो गया और उसके बच्चे भी थे। कुछ दिन तक तो वो चलता रहा ऐसे, और चलने के बाद हुआ ये कि वो एक दिन उस वेश्या को अपने घर ले आया। और जब घर ले आया ना, और घर ले आने के बाद उसके जो बच्चे थे, पत्नी थी, उन्होंने पूछा ये कौन है? उन्होंने कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। तो पत्नी ने लड़ाई की, झगड़ा किया, लेकिन नहीं माना। और प्रेम में इतना गुम हो गया उसके लिए कि अपने बच्चों को, पत्नी को छोड़ दिया कि तुम जाओ कहीं भी, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब वो अपनी पंडिताई छोड़ के और हमेशा दिनों रात उसके साथ रहने लगा। काम धंधा छोड़ दिया, पूजा पाठ करना छोड़ दिया। सुबह जब वो पूजा पाठ करते और पूजा पाठ करने में वो वैसा जगती, तो उससे कहते क्या कर रहे हैं, घंटी बजा रहे, सोचो नहीं खराब है हमारी। तो उन्होंने कहा पंडा या छोड़ दो, पूजा पाठ पत्री है, रुपये कमा के लाओ रुपये। अब वो पंडित जी है, वो पंडित जी है कौन, डाकू। और डाकू जब है ना, तो डाकू जब का वो लूट मार करें, चोरी करें, डकैती करें, और डकैती करते करते इतना भयंकर डाकू वो हो गया कि आखिरकार उसके डर के मारे, उसके नाम के मारे गली शान, बच्चे शान, मार्केट शान, सब हो जाया करते थे। अब हुआ ये कि उसने इतने पाप किए, अपराध किए, और उसके कुछ बच्चे भी थे। उस वेश्या का एक बच्चा हुआ, और जब बच्चा हुआ और उसी समय आए थे एक साधु उस गांव में। और जब साधु आए ना, तो साधु रात को ठहरने का इंतजाम देख रहे थे। और इंतजाम में देख रहे थे ना, तो इंतजाम क्या था कि आखिरकार लोगों ने कहा कि इस गांव में मत रखो, क्योंकि यहाँ अजामिल नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो मार देगा तुम्हें। देखते हैं क्या कर देगा, मार देगा। उन्हें कि आज हम अजामिल यहाँ रुकेंगे, जो होगा सब देखा जाएगा। साधु महाराज अजामिल के घर पर गए, लेकिन अजामिल साहब क्या कर गए, डकैती, चोरी। शाम को आए तो पता चला कि मेरे घर में कोई साधु ठहरा है, तो तुरंत हमारा फर्जा निकालो कहाँ है। एक चीज और ध्यान रखना, आदमी पुरुष इंसान से लड़ लेगा, लेकिन नारी के सामने क्षम रह जाए, पत्नी के सामने क्या जाए, क्षम। उन्हें क्या कर रहे हो, साधु है, ज्ञानी आदमी है, संत आदमी है, उनके सामने कुछ नहीं बोलना है। आज ठहरे हैं, ठहरने दो, ठीक है, तू नहीं मानते तो ठीक है। अब हुआ ये, तो साधु महाराज रात को ठहरे, खाने का इंतजाम किया, लेकिन संतों का स्वभाव ये होता है कि जो कुछ जिसका अन्न ग्रहण करते हैं ना, वो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। उन्होंने कि मैंने इसका अन्न ग्रहण किया, रात को सोया हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि इसका उद्धार हो जाए। अब हुआ ये, तो अजामिल का एक पुत्र था और डाकू था, बहुत ज्यादा तगड़ा वो। उन्होंने कि इसका उद्धार कैसे किया जाए, तो उद्धार करने के लिए कहा, और उसके पुत्र होने वाला था एक। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र होने वाला है, तो तुम इसका नाम नारायण रखना। क्या नाम रखना, नारायण। साधु महाराज तो चले गए, और जब चले गए ना, और उसके बाद हुआ ये कि उनका पुत्र पैदा हुआ, तो पत्नी कह रही कि यहाँ का नाम नारायण रखेंगे। वो कह रहे ना, ये नाम ना रखेंगे। तो पत्नी के सामने झुक गए, नाम नारायण रख गया उसका। अब कंडीशन ये हो गई उनकी, अजामिल साहब की, क्या वो 4 पैम पड़ गए। और जब 4 पैम पड़ गए ना, तो माता पिता के जो प्रेम ज्यादा करते हैं ना, अपने बच्चों से ज्यादा बड़े से करेंगे या छोटे से करेंगे। ये फैक्ट है, क्या है, फैक्ट है, ये तथ्य है। माता पिता में ये देखा गया है, वैसे तो सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर देखा गया है कि या तो सबसे बड़े से करेंगे या सबसे छोटे से करेंगे।
अब अजामिल के और भी पुत्र थे, लेकिन हुआ ये कि जब अजामिल 4 पढ़ रहे थे तो वो कहते कि नारायण पानी, बार बार चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई भी सामान मंगाना हो तो नारायण नारायण पुकारते थे, हर बात में नारायण नारायण। अब कंडीशन ये हुई कि अजामिल साहब अंतिम संज्ञा पर जाने को तैयार है, मतलब मृत्यु के संज्ञा पर जाने को तैयार है। अब मृत्यु को संज्ञा को जाने तैयार है। अब इधर में इनकी मृत्यु हो जाती है अजामिल साहब की, और जब मृत्यु हो जाती है तो दोनों तरफ से नारायण यानी विष्णु के गढ़धर आते हैं और यमराज के यमदूत आते हैं उनको आत्मा को लेने के लिए। अब इन दोनों में लड़ाई है, किनमें? विष्णु के गढ़धरों में और यमदूतों के, वो यमराज के यमदूतों में। वो कह रहे हैं कि इन्होंने बार बार नारायण का नाम लिया तो इसकी आत्मा को हम ले जाएंगे, और यमराज के यमदूत कह रहे हैं कि इसने इतने पाप किए हैं कि इसकी आत्मा को हम ले जाएंगे। अब कहानी पेचीदा फंसी है। अब दोनों के जो गढ़धर थे, यमराज के यमदूत पहुंचे किसके पास? उसके बाद यमराज के पास, और विष्णु जी के गढ़धर पहुंचे किसके पास? विष्णु जी के पास, कि महाराज ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन भगवान है कौन श्रेष्ठ? विष्णु। तो विष्णु ने आदेश दिया कि मैं कह रहा हूं अब तुम जाकर के उसकी आत्मा को लेके आओ, अब तुम्हें रोकेगा नहीं। उन्होंने जाकर के यमराज के दूतों को कहा कि विष्णु महाराज ने कह दिया है कि तुम लौट जाओ और इसकी आत्मा को हम लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने मरते मरते भी मेरा नाम इतनी बार लिया है कि ये अपने पापों से मुक्ति पा गया। समझ गए? ये अपने पापों से, अपने अपराधों से मुक्ति पा गया, और इसको मैं क्षमा करता हूं। इसको मैं कहां भेजता हूं? वैकुंठ धाम। यही कहानी है। That's all.